नमस्कार, न्यूज 24 एक्सप्रेस पर मैं सेजल और आप देख रहे हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। आइए रुक करते हैं हमारी आज की खबरों की ओर। गड्ढों में भरा है पानी, मौके पर गाड़ियों के काफिले से निकलते जिले के अधिकारी और प्रशासन है बेखबर। ललितपुर जिले की तहसील तालबेहट में लापरवाह अधिकारियों के चलते आज तालबेहट की मुख्य सड़क जो मेन पेट्रोल पंप से लेकर रानीपुरा हजारिया तक सड़क के हालात बद से बदतर बने हुए हैं। जिम्मेदार अधिकारियों के चलते शहर की कई सड़कों पर गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़कें हैं, ये एक बड़ा प्रश्न है। इन्हीं में से एक पेट्रोल से रानीपुरा की सड़क सिर्फ नाम की ही रह गई है। इन सड़कों पर डामर तो दूर की बात है, धूल के मारे खुद सड़क तक नहीं दिख रही। हर जगह पर बड़े और गहरे गड्ढे राहगीरों का निकलना मुश्किल कर देते हैं। लेकिन जिले के आला अधिकारी व जिले के नेताओं की लापरवाही के चलते ये सब दिया तले अंधेरा नजर आने लगा है। ऑनलाइन शिक्षा और कोरोना काल की मनमानी फीस के विरोध में पेरेंट्स एसोसिएशन ने कलेक्टर को संबोधित ज्ञापन डिप्टी कलेक्टर को सौंपा। ऑनलाइन शिक्षा और कोरोना काल में मनमानी की फीस के विरोध में पेरेंट्स एसोसिएशन ने कलेक्टर को संबोधित ज्ञापन डिप्टी कलेक्टर को सौंपा। होशंगाबाद शहर इन दिनों प्राइवेट स्कूल में ऑनलाइन शिक्षा और कोरोना काल की मनमानी फीस के विरोध में पेरेंट्स एसोसिएशन ने कलेक्टर को संबोधित ज्ञापन डिप्टी कलेक्टर को सौंपा। एसोसिएशन के संयोजक राकेश रघुवंशी ने बताया कि प्राइवेट स्कूल ऑनलाइन पाठ्यक्रम के जरिए पालकों को लूट रहे हैं। कोरोना काल में स्कूल बंद है, लेकिन पालकों को फीस जमा करने के लिए फोन और मैसेज किए जा रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस में अगर 2 बच्चे परिवार में हैं तो उन्हें दोनों को 2 मोबाइल की जरूरत पड़ रही है। कोरोना काल में आम आदमी की आर्थिक स्थिति खराब है, इस समय अचानक नया मोबाइल खरीदना मुश्किल है। राकेश रघुवंशी ने बताया कि इसके लिए हमें सोशल मीडिया पर एक ग्रुप बनाया है। इसकी लिंक हमने आसपास के जिलों में भेजी है, जिसके जरिए आज सैकड़ों पालक हमारे इस आंदोलन से जुड़ गए हैं। आज दर्जनों पालक पीपल चौक पर इकट्ठा हुए। इसके बाद रैली के रूप में नो स्कूल नो फीस का नारा लगाते हुए कलेक्ट्रेट गेट पर पहुंचे, जहां पर कलेक्टर को संबोधित ज्ञापन डिप्टी कलेक्टर को दिया, जिसमें ऑनलाइन शिक्षा को बंद करने की मांग की गई। इसके अलावा कोरोना काल के 4 माह की फीस को माफ करने की मांग भी की गई। इसमें राकेश रघुवंशी, संयोजक पेरेंट्स एसोसिएशन होशंगाबाद, चंद गोपाल मलैया, जशरथ चौधरी, नीरज पारासर, विजेंद्र राजपूत, भूपेश थापक, निक्की राजपूत, भारती अग्रवाल, अदिति सिंह, पिंकी लालवानी, सपना मालवी, राखी गुप्ता आदि पेरेंट्स मौजूद रहे। होशंगाबाद से सौरभ मेहरा की रिपोर्ट। नवजात शिशु की मौत का मामला पहुंचा अंबाजी पुलिस स्टेशन। नवजात शिशु की मौत का मामला पहुंचा अंबाजी पुलिस स्टेशन। कल रात में डिलीवरी के लिए ले जा रही गाड़ी को डीके सर्कल पर पुलिस द्वारा रोककर अमानवीय बर्ताव किया गया। अंबाजी से डिलीवरी के लिए पालनपुर जा रही गाड़ी को पुलिस द्वारा मास्क के लिए रोककर समय बर्बाद कर पाटन डॉक्टर द्वारा डिलीवरी के दौरान महिला के गर्भ में बच्चे की मौत हो गई। डॉक्टर के अनुसार कुछ समय पहले आ जाने पर हम बच्चे को बचा सकते थे। महिला की ज्यादा रक्त बहाव के कारण बच्चे की मृत्यु हो चुकी है। परिजनों द्वारा मृत नवजात शिशु को अंबाजी पुलिस स्टेशन में रखा गया है। रिपोर्टर हितेश जी जोशी, गुजरात से। एना पछी अमे पालनपुर गया पछी त्या सिविलमांथी अमने कीधुं के भाई तमारे पाटण होस्पिટલમાં જવું પડશે। ત્યાં ગયા પછી છોકરીનું ત્યાં ડેથ થઈ ગયું અને પછી એમને એમ ડૉક્ટર સાહેબ એમ કીધું કે તમે જો થોડાક જલ્દી આવી જતો કલાક અડધો કલાક તો અમે કંઈક સારું કરી આપો, પણ આ લેટ થવાના કારણથી આ છોકરીની હત્યા થઈ છે। આનો પૂરેપૂરો જવાબદાર આ पुलिस सरकार રહેશે। તમે હાલ ડેડ બોડી ક્યાં લઈને આવ્યા? એના માટે કે અમને આ વસ્તુનો હાલ ડેડ બોડી ક્યાં મૂકી છે? અંબાજી પોલીસ સ્ટેશનમાં અંદર। હા, શેના માટે કે અમને આ વસ્તુનો ન્યાય આપો કે આવો કાયદો છે સાહેબ, ડિલિવરી ગાડી જતી હોય તો એને આવી રીતે ફોર્સ કરીને રોકવાની, એનો દબ આપવાનો આવી રીતે। ડેડ બોડી ક્યાં સુધી મૂકી રાખશે? જ્યાં સુધી અમને ન્યાય નહીં આપે ત્યાં સુધી અમે મૂકી રાખીશું સાહેબ। કયા પોલીસવાળા કોણ હતા? પોલીસવાળા એક ભરતભાઈ કરીને અને એક જયેશભાઈ કરીને 2 જણ હતા। અને ભરતભાઈ નામના 2 પોલીસ કર્મીઓ રોક્યા। અમે હાથ જોડ્યા અને સ્વર્ગાભાઈને બતાવી, ઉતારીને બતાવી, છતાં એ લોકોએ ના કીધું કે ના, માસ્કની પાવતી તો લેવી જ પડશે, માસ્કની પાવતી લો પછી જવા દો। માસ્ક કેમ નથી પહેર્યું? સાહેબ કીધું કે અમે સાહેબ ઉતાવળમાં છીએ, માસ્ક નથી પહેર્યું। તો કે ના ના એવું નહીં ચાલે, તમે ગરમી કરો છો, ગાડી પોલીસ સ્ટેશન લઈ લો, ડિટેન કરી દઈશ, એવી લૂકી ખુલ્લી ધમકી આપી। અમને ગાડી પોલીસ સ્ટેશન લાવી। પોલીસ સ્ટેશન લાવ્યા પછી પણ ભરતભાઈ કે જયેશભાઈ પોલીસ સ્ટેશન આવ્યા નહીં અને અમે અડધો કલાક અહીંયા ઊભા રહ્યા। એના પછી ભરતભાઈ પોલીસ સ્ટેશન આવ્યા ને એ બી ડાયરેક્ટ અંદર જઈ અને અમને લગભગ કલાક જેવા અહીંયા લેટ કર્યા। એના કારણે પાલનપુર જતાં અમને 1 કલાક મોડું થયું અને
અમારા ભાભીનું બ્લડ વધારે વહી ગયું, એના કારણે ત્યાંથી અમને પાટણ રેફર કરવામાં આવ્યા અને પાટણના ડૉક્ટરે ત્યાં સિઝેરિયન કરી અને અમારી બાળકીને ઉપરથી લઈ અને બાળકીનું મૃત્યુ હાલતમાં બાળકીની ડિલિવરી કરાવી છે અને બાય હાલ બી આઈસીયુમાં ભરતી છે અને 48 કલાક સુધી એની હજી કોઈ ગેરંટી આપતું નથી. અને અમે અંબાજી તાત્કાલિક 4 બોટલ બ્લડ માટે અહીંથી રાતે 11 વાગે છોકરાઓ બોલાવીને ત્યાંનું બ્લડ આપ્યું છે. અને આને બાળકીને કે છોકરીને કંઈ પણ થશે તો જયેશભાઈ અને ભરતભાઈ આના જવાબદાર રહેશે. ડેડ બોડીને તમે પોલીસ ટેબલ ઉપર મૂકી છે, ક્યાં સુધી મૂકી રાખશો, શું કહેવું? જ્યાં સુધી અમને ન્યાય નહીં મળે, પીઆઈ સાહેબ આવીને અમને નહીં મૂક્યો आश्वासन આપે ત્યાં સુધી અમે नहीं हटाइए ने. चूरू जिले के तारानगर क्षेत्र की सबसे बड़ी पंचायत सभा में कथित विकास के दावे खोखले नजर आ रहे हैं। चूरू जिले के तारानगर क्षेत्र की सबसे बड़ी पंचायत सहावा में कथित विकास के दावे खोखले नजर आ रहे हैं। मामूली बारिश से ही भालेरी सड़क और कस्बे के मुख्य मार्ग बरसाती पानी की निकासी नहीं होने से आवागमन बाधित हो जाता है। विकास का दावा करने वाले जनप्रतिनिधियों के दावे फेल साबित हो रहे हैं। ग्रामवासियों की माने तो ग्राम पंचायत कस्बे की जन समस्याओं के मुद्दे पर फेल नजर आ रही है। ग्रामवासियों के अनुसार बरसाती पानी ग्रामवासियों की जी का जंजाल बना हुआ है, जिसमें पूरे इलाके के लोग परेशान हैं, लेकिन सहावा ग्राम पंचायत पर रोम जल रहा है। निरोध चैन की बंसी बजा रहा है, कहावत चरितार्थ हो रही है। सार्वजनिक निर्माण विभाग ग्राम पंचायत के पल्ले मंड रहा है, वहीं पंचायत विभाग के एक दूसरे के पाले में गेंद डालने से आमजन की समस्या मजाक बनकर रह गई है। हाँ जी, बार बार प्रशासन के सामने या उच्चाधिकारियों को या जनप्रतिनिधियों को सूचित करने के बाद भी हमारी जो ये कीचड़ की समस्या है, इससे निजात नहीं मिल रही है। सबसे व्यस्ततम मार्ग है ये, हाईवे है, यहाँ से दूर दराज से आने वाले साधन हैं, उनको पता भी नहीं चलता है, खड्डों के अंदर गिरते हुए रात दिन हम देखते हैं हमारे सामने। ये समस्या काफ़ी अरसे से है, लंबे समय से चल रही है, 5-6 वर्ष से, और जो हमसे बन सकती उतनी हमने जहाँ भी हो 181 की शिकायत की है, लोकल को क्या है, एमएलए साहब को बोल दिया है। अभी तक की 1-2 बार छोटी मोटी कोई इन्होंने पेचवर्क का काम किया है, लेकिन कोई स्थायी समाधान इसका नहीं हुआ है। समस्या है जो विगत पिछले 5-7 सालों से है, और बार बार प्रशासन को हमने अगवा भी किया है, बार बार बताया है, और 181 संपर्क पोर्टल पे हमने बार बार शिकायतें डाली है, जिसका कोई समाधान नहीं हुआ। सरपंच साहब को बार बार बोलने पर उनका एक ही जवाब है कि ये समस्या पीडब्ल्यूडी विभाग की हमारी नहीं है, इसलिए पंचायत भी हमसे पीछा छुड़ा लेती है। और 181 संपर्क पोर्टल अभी जयवीर जानी के नाम से एक शिकायत चल रही है, डॉक्टर घनश्याम के नाम से एक शिकायत चल रही है 181 पर, जिसका कोई समाधान नहीं है, कोई उत्तर हमें सरकार नहीं दे रही है। हम जल्दी से जल्दी इसका समाधान चाहते हैं ताकि हमारा काम चल सके, यहाँ से लोगों को आना जाना सुगम हो सके। शहर में कोरोना से महिला की मृत्यु के बाद जिला कलेक्टर ने दिया आवश्यक निर्देश। सादुलपुर में शहर में कोरोना से महिला की मृत्यु होने के बाद जिला कलेक्टर गवांडे प्रदीप केशव राय व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भंवरलाल सर्मा ने उपखंड कार्यालय में बैठक लेकर आवश्यक निर्देश दिए हैं। वहीं कोरोना पॉजिटिव महिला की मृत्यु के बाद प्रशासन ने शहर के 3 क्षेत्र में कर्फ्यू लगा दिया है। इसके अलावा मृतक महिला का एक निजी अस्पताल में उपचार की सूचना मिलने पर अस्पताल को अस्थायी रूप से सीज कर दिया गया है तथा मृतक महिला के परिवारजनों सहित क्षेत्र में कोरोना संक्रमित पाए गए व्यक्तियों के संपर्क में आने वाले लोगों को व अन्य 120 लोगों के नमूने लेकर कोरोना टेस्ट के लिए भिजवाए गए हैं। उपखंड कार्यालय में हुई बैठक के बाद जिला कलेक्टर ने कृषि उपज मंडी, राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तथा आइसोलेशन केंद्र का निरीक्षण किया तथा उन्होंने अधिक से अधिक सैंपल जांच हेतु भेज के निर्देश दिए तथा आइसोलेशन केंद्र पर पर्याप्त सुविधा उपलब्ध करवाने के आदेश भी दिए। इसके अलावा उपखंड अधिकारी पंकज गढ़वाल ने परिवहन निरीक्षक रोहताश कुमार को क्षेत्र में संचालित होने वाली बसों में निर्धारित क्षमता के अनुसार यात्रियों के आवागमन एवं सोशल डिस्टेंसिंग पालन के लिए थाना अधिकारियों के अभियान चलाकर कार्यवाही करने के दिशा निर्देश दिए तथा खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी के निर्देश दिया कि रेड जोन में आने वाले व्यक्तियों को चिन्हित कर तुरंत सैंपल जांच के लिए भिजवाया जाए तथा होम आइसोलेशन करना सुनिश्चित करें। ये अपने जो कोविड-19 के तहत अपने आज जो राजगढ़ में डेथ हुई है, उसके भाई मौके मुआयने और जो इससे संबंधित जो भी अपने भाई इनके प्रभावित हुआ है, तो वहाँ पे अपने कर्फ्यू और क्वारंटाइन करके कंटेनमेंट करके उनका निरीक्षण करने के लिए आए थे। बस दोपहर को ही आ गया था, एसडीएम साहब और हम दोनों ने मिल के वो कंटेनमेंट कर दिया गया उस एरिया को, और अभी कर्फ्यू लगा दिया गया है। अभी उसमें सर्वे वगैरह जो है ना अपने सैंपलिंग वगैरह करवाई जाएगी। सर ने एक आकस्मिक रूटीन निरीक्षण था सर का कि भाई यहाँ पे CHC है, अपने सैम्पलिंग है,
यहाँ पे क्या चल रहा है, इसके लिए ये निरीक्षण के लिए आए थे, जिसमें सर का निरीक्षण करवाएगा। और CHC में अभी सैंपलिंग अपने चल रही है, और जिसके लिए अपने सर ने मतलब सैंपलिंग को और उसमें और ट्रेसिंग करने के लिए एसडीएम कार्यालय में प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष के खिलाफ की गई द्वेषपूर्ण और अनैतिक कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस कमेटी ने एसडीएम डाबरा को ज्ञापन सौंपा। डबरा में आज एसडीएम कार्यालय में प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष के खिलाफ की गई द्वेषपूर्ण और अनैतिक कार्यवाही के विरोध में कांग्रेस कमेटी डबरा के द्वारा राज्यपाल के नाम एसडीएम डबरा को ज्ञापन दिया गया। श्योपुर कलेक्टर के द्वारा जो कॉलेज एवं पेट्रोल पंप के विरुद्ध कार्यवाही की गई वो पूरी तरह अनैतिक है। इस ज्ञापन में मुख्य रूप से जिला कार्यकारी अध्यक्ष रंगनाथ तिवारी, जिला प्रवक्ता दिव्यांग द्विवेदी, ब्लॉक अध्यक्ष जयप्रकाश शर्मा, ग्रामीण ब्लॉक अध्यक्ष राकेश रावत, वृंदावन कौरी, सत्यप्रकाशी परसेडिया, सुरेश राजे, सूबेदार जाटव, घनश्याम भार्गव, जमील खान, केदार रावत, केशव बघेल, अशोक नगरिया आदि कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जी नाराज होकर सत्ता का लाभ लेते हुए माननीय रामनिवास रावत जी का पेट्रोल पंप का लाइसेंस निरस्त करा दिया, सीज करा दिया, कॉलेज की एनओसी निरस्त करा दिया, उनकी खाते की जमीन जो पुश्तैनी जमीन थी उसको सरकारी घोषित कर दिया। जो पावर का दुरुपयोग है, इस चीज को लेकर पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस जनों में तथा आम जन में काफी आक्रोश है। इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ेगा। सिंधिया जी को भी आने वाले चुनाव में खामियाजा उठाना पड़ेगा। रामनिवास रावत जी से जास्ती होने के कारण रावत समाज भी पूरी तरह से सिंधिया जी से और भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। अगर सीलिंग नहीं खुलती तो आगामी कदम क्या होगा कांग्रेस का? फिर धरना आंदोलन प्रदर्शन हो गए पूरे मध्य प्रदेश में, लड़ाई लड़ी जाएगी इसकी। रिपोर्टर कल्लू खान, स्थान पिछोरा डबरा। उज्जैन झालावाड़ राजमार्ग पर हुआ हादसा, सुशनेर के निकट दुर्घटना में हुई एक की मौत। उज्जैन झालावाड़ राजमार्ग पर हादसों का दौर थम नहीं रहा। बीती रात 8 बजे इस सड़क पर भारत पेट्रोल पंप सुसनेर के समीप ट्रक की टक्कर से बाइक सवार ईश्वर सेन बवर सेन उम्र 22 वर्ष की मृत्यु हो गई। उज्जैन झालावाड़ राजमार्ग पर हादसों से यह घटनाक्रम लगातार चल रहा है। कहने को तो यह राजमार्ग है, लेकिन इसकी चौड़ाई किसी पगडंडी से कम नहीं। 2 बड़े वाहन आसानी से निकल नहीं पाते। बारिश में इस सड़क की दशा बहुत खराब हो जाती है। सड़क में गड्ढे, सड़क के आसपास की जगह भी गहरी हो जाती है, जिससे वाहन पलट जाते हैं या सड़क के किनारे गड्ढों में गिर जाते हैं। नगर व आसपास के क्षेत्रवासियों ने इस सड़क निर्माण के लिए कई बार आंदोलन किए हैं, लेकिन शासन प्रशासन सिर्फ आश्वासन देकर पल्ला झाड़ लेते हैं। यह मार्ग 2 राज्य मध्य प्रदेश व राजस्थान को जोड़ता है, लेकिन न जाने कितने मासूमों की मौत का कारण भी बनता है। न्यूज़ 24 एक्सप्रेस, संजय चौहान, सुसनेर से। फॉरेस्ट गार्ड के साथ मारपीट करने वाला आरोपी हुआ गिरफ्तार। शिवनी में बंडोल वन परिक्षेत्र के अंतर्गत नकटिया कच्छ क्रमांक 462 में एक व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में जंगल में घूमते देखा गया, जिसे फॉरेस्ट गार्ड ने पूछा तो उन्होंने उल्टा फॉरेस्ट वालों के साथ बदतमीजी करते हुए वन रक्षक गुरु प्रसाद जंघेला के साथ मारपीट कर दी, जिससे उसे चोटें आई, जिसका उपचार इंदिरा गांधी जिला चिकित्सालय में करवाया जा रहा है। तो वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा। तो वहीं बंडोल थाना प्रभारी दिलीप पंचेश्वर का कहना है कि मारपीट करने वाले आरोपी को हमारे द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है, जो कि सिवनी निवासी है। उसे न्यायालय में पेश किया जाएगा। वन रक्षक आज सुबह 6:30 बजे अपने बीट में भ्रमण कर रहा था। उसे शेख वाहिद मुसलमान जो सिवनी भगतवाड़ का रहने वाला है, वो आज अपने चाचा के गांव जटलापुर आया था। वो संदिग्ध अवस्था में जंगल तरफ जाते मिला, तो वन रक्षक द्वारा उससे पूछा गया कि कहाँ जा रहा है, क्या है तुम्हारे हाथ में। इस बात को सुनकर ये आवेशित हो गया और जबरन में उससे उज्जट करने लगा और उसके साथ मारपीट किया है। रिपोर्ट पर जो है वाहिद खान के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने की धाराएं लगाई गई हैं। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे आज न्यायालय में पेश कर रहे हैं। संदीप छगवानी, जिला ब्यूरो, सिवनी, मध्य प्रदेश। एक साथ 24 अंडों में से निकल रहे कोबरा के बच्चे। सांप पकड़ने वाले सरोज खान ने 1.25 महीने पहले किया था रेस्क्यू।
विदिशा के डलकपुरा में रहने वाले सरोज खान पिछले 2 दशकों से सांप पकड़ने और लोगों को सांपों के खतरे से बचाने का काम कर रहे हैं। अब तक कई खतरनाक जहरीले सांपों को पकड़कर जंगल में छोड़ने और वन विभाग के सुपुर्द करने का काम कर चुके हैं। पिछले दिनों पवई के कमरपुर गांव में कोबरा होने की सूचना आई थी। वहां फर्सी के नीचे कोबरा सांप था, साथ ही उसके 25 अंडे भी वहीं थे। उन्होंने बताया कि सांप को पकड़कर सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया और इन 25 अंडों को वहां छोड़ने की बजाय उसे अपने साथ ले गया और आए करीब 1 महीने 10 दिन के बाद उन अंडों से सांप के बच्चे निकलना शुरू हो गए और अपने आप इन्हें देखकर यह अद्भुत लगता है कि उन्होंने बताया कि इन अंडों से निकलने के बाद सभी कोबरा के बच्चों को या तो जंगल में छोड़ देंगे या फिर वन विभाग के सुपुर्द कर देंगे। 2 साल पहले भी इसी प्रकार से कोबरा के अंडे उन्हें मिले थे, उनकी संख्या थोड़ी कम थी। जी, मेरा नाम फिरोज खान है। मैं स्वास्थ्य विभाग में काम करता हूँ, साथ ही साथ स्नेक रेस्क्यूअर हूँ। किसी के यहाँ सांप होता है तो वो मुझे कॉल करता है और मैं जाके उसका डर दूर करता हूँ। 5 जून को वहाँ कमरपुर ग्राम से मुझे फ़ोन आई थी कि हमारे यहाँ कोबरा है, तो मैं गया, कोबरा को रेस्क्यू किया मैंने। उसके अंडे भी थे 25। तो जब कोबरा रिलीज़ किया तो मैंने वो अंडों को इसलिए नहीं छोड़ा कि उनको कोई जानवर डैमेज ना कर दे, कोई नुकसान ना पहुँचा दे, तो मैं उनको अपने साथ ले आया। तो 1 महीना, लगभग 1 महीना 10 दिन में उनमें से बच्चे निकलने लगे हैं, जो मैंने अभी आपको दिखाया है। लगभग कितनी संख्या होगी अंडों की और बच्चों की? 25 थी संख्या उनके अंडों की, जिनमें से 24 एक्टिव हैं और 1 खराब हो गया है। विदिशा संवाददाता सोनू नामदेव की रिपोर्ट। दुर्घटना को आमंत्रित कर रहा है खुला नाला। दुर्घटना को आमंत्रित कर रहा यह खुला नाला राजस्थान उदयपुर में सब सिटी सेंटर, जहां पर सरकार एक तरफ तो डीएलसी बढ़ा रही है लेकिन सुविधा के नाम से कुछ नहीं है। वहां पर बनाया हुआ नाला जो अभी तक ढका हुआ भी नहीं है, उससे रोज आए दिन जानवर और बच्चे उस नाले में गिरते हैं और दुर्घटना होती है और पूरा नाला कचरे से भरा हुआ है। अभी बारिश का समय है लेकिन प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा और अगर ऐसा ही रहा तो कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। रिपोर्टर दिनेश औदिच्य, उदयपुर से। मैं आपके चैनल से माध्यम से प्रशासन को अवगत कराना चाहता हूँ। ये जो नाला है टूटा फूटा कभी से बड़ा हुआ है, यहाँ पे मवेशी गिरते हैं। यहाँ पे 2-4 बार केस हो चुके हैं, बहुत से लोग भी यहाँ पे गिर चुके हैं, किसी को लगी है। प्रशासन को कितनी बार अवगत करा चुके हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पे प्रशासन की नज़र ध्यान नहीं जा रहा है। तो आपके चैनल से माध्यम से मैं प्रशासन को अवगत कराना चाहता हूँ कि इसका तुरंत से तुरंत कोई न कोई निखार करावे। अब गणित आज की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ।